राम जी सरकार देखते हैं आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु कहनाई, खग मृग जीव मृग जीव जंतु कहनाई, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही। उस जंगल में क्या अचंबा देखा राम जी सरकार ने, जितने भी पेड़ थे वो सब सूखे थे, मानो किसी ने आग लगा दी हो उस जंगल में। खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही नाव। ये कैसा जंगल है, इस जंगल में एक भी हरा भरा वृक्ष नहीं है, ना यहाँ कोई पशु है ना पक्षी है, आश्रम दिख रहा है वो भी जला दिख रहा है। विश्वामित्र जी महाराज समझाते हैं, राम ये आश्रम किसी साधारण ऋषि का नहीं है, फिर किस ऋषि का है? और राम जी सरकार इतने में एक बहुत बड़ी चट्टान देखते हैं, शिला देखी, पर्वत खंड की शिला। राम जी सरकार कहने लगे, प्रभु यहाँ के अचंभे क्या कहें, जंगल है तो सूखा, एक भी पशु पक्षी नहीं है प्रभु, और ये इतनी बड़ी शिला इस आश्रम के समीप। तब मुनि सादर कहा बुझाई। गुरुदेव भगवान सब बताने लगे कि पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। हे गुरुदेव ये इतनी बड़ी शिला कैसी? तब गुरुदेव भगवान ने सकल कथा भई कहीं विशेषी पूरी कथा बताई। क्या कथा बताई? विश्वामित्र जी कहने लगे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती सुकृपा करऊं रघुवीर। राम जी सरकार ये जो जंगल देख रहे हो, इस जंगल में कभी गौतम ऋषि रहते थे, और ये जो तुम शिला देख रहे हो ये शिला और कुछ नहीं, उनकी पत्नी अहिल्या हैं, जिनको श्राप दे दिया था उन्हीं के पति गौतम ने। राम जी सरकार कहने लगे, प्रभु श्राप सकल कथा भई कहीं विशेषी पूरी कथा बताई। एक बार इंद्र, कथा सब जानते हैं, अर्धरात्रि में ही अहिल्या के स्वरूप पर मोहित होकर के मुर्गा बन करके बोल गया। गौतम ऋषि ने सोचा सुबह हो गया, और गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए तो देखा वहां कि अभी तो अर्धरात्रि ही है। लौट करके आए तो ये इंद्र गौतम ऋषि का स्वरूप बना करके अहिल्या का सतीत्व भंग करना चाहता था। उसी क्षण गौतम ऋषि आए और इंद्र को श्राप दिया, अरे इंद्र मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ प्रत्येक युग में तुम क्षीण होते रहोगे, अलग इंद्र बनेगा हर युग में। अहिल्या और तू कैसी पत्नी व्रता स्त्री है तू, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, इसी जंगल में तू वनखंड की चट्टान बनी रह करके पड़ी रहे। और उस जंगल को भी श्रापित कर दिया, जाओ हे जंगलों तुम साक्षी रह करके भी मेरे साथ इतना बड़ा कपट करवा रहे थे, जाओ तुम में आग लग जाए। तो पूरा जंगल सूख गया आग लग करके। पूरी कथा बताई। हे राम, जब अहिल्या ने गौतम से कहा कि प्रभु मेरी तो कोई गलती नहीं थी, ये इंद्र ही आपका स्वरूप धारण करके आ गया और मैं अपना सतीत्व भंग करने के लिए तैयार हो गई, तब वरदान भी दिया, चिंता मत करो तुम जीवन भर ये
पत्थर की शिला बनी रह करके नहीं पड़ोगी। जब त्रेता युग में मेरे राम जी सरकार का अवतार होगा तो उनके चरणों की रज से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हे राम गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी देर, इसलिए चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। अपने चरणों की रज इसमें स्पर्श करा दो। राम जी सरकार कहने लगे प्रभु तौबा, ये गलती मैं नहीं कर सकता गुरुदेव। क्यों? बोले गौतम ऋषि ब्राह्मण, गौतम ऋषि की पत्नी ब्राह्मणी है और मैं क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय होकर के मैं चरणों की रज ब्राह्मण की स्त्री में स्पर्श कराऊं, मेरी तो कई योनियां नष्ट हो जाएंगी गुरुदेव। विश्वामित्र जी मन ही मन हर्षित हो गए, मेरे राम का अद्भुत ज्ञान। हे राम चरणों की रज तो तुम्हें स्पर्श करानी ही पड़ेगी। राम जी सरकार कहने लगे क्षत्रिय का धर्म है ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करना, ना कि उनको चरण रज लगाना। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे राम जी पहले अपने आप को देखो तुम। राम जी सरकार ने कहा प्रभु देख लिया गुरुदेव भगवान। विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे तुम अभी क्या वस्त्र पहने हो? राम जी सरकार कहने लगे वलकर वस्त्र पहने हुए हैं हम, लाल वस्त्र धारण किए हुए, जटाजूट बांधे हुए हैं, सिर पर थापक हुआ चंदन लगाया हुआ है। तो विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे ऐसा स्वरूप किसका होता है? राम जी सरकार कहने लगे ऐसा स्वरूप तो भगवान सन्यासी का होता है। तो विश्वामित्र जी राम जी सरकार को समझाने लगे सन्यासी किसी भी जाति का हो वो सबका पूजनीय होता है। ब्राह्मण का गुरु भी सन्यासी होता है चाहे जिस जाति का हो। तो राम इस समय तुम सन्यासी हो और अहिल्या का उद्धार करने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो मेरे राम जी सरकार ने चरण रज स्पर्श जैसे अहिल्या को कराई और साहब जैसे ही चरण रज स्पर्श कराए मानस में बाबा तुलसी छंद के माध्यम में लिखते हैं जैसे ही चरण रज लगी उस पत्थर में तो परिषद पद पावन सोपे न सावन प्रकट भई तब कुंड सही सीताराम 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 सीताराम। गाइए रामचरितमानस का छंद है। रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर छोड़ सीताराम 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 सीताराम। अति प्रेम अधीरा